जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम डे 4 में पहुंच गए हैं ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। ये सवाल बड़ा ही अपने आप में अद्भुत है कि हम सब जो अपने परिवार की एक आइडेंटिटी समझते हैं, खुद को उस परिवार के एक सदस्य समझते हैं, लेकिन जैसे ही ये दिमाग के पुर्जे खुलते हैं और हमें पता चलता है कि ऐसे तो कई परिवार हम कितनी ही यात्राओं में बदलते आए हैं। इस जीवन में जो हमारे माता पिता हैं, पिछले जीवन में कभी हमारे भाई बहन रह चुके हैं, कोई हमारा पति रह चुका है, कोई हमारा मित्र रह चुका है। तो इसी तरह वो संबंध फिर से जुड़ते रहते हैं। जैसे जैसे हम अपने कर्म करते हैं, वैसे वैसे कर्म अनुसार हमारे जो कोड से जुड़े होते हैं वो हमारे साथ वैसा ही सलूक करते हैं। इसीलिए कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं और कभी बहुत दुखी। तो आज की डे 4 की यात्रा मैं कौन हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर से कहूंगी, याद रखिए, अगर आप मैं कौन हूँ की यात्रा में शामिल हैं तो आज की मेडिटेशन करने के बाद आप डे 1 में जरूर जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डे 1 से सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे आपके अंदर के जो विकार हैं नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। आपका पुण्य जागृत होना शुरू हो जाएगा। आपके बाहर के चक्षु तो बंद रहेंगे, लेकिन अंदर के जो ज्ञान के चक्षु हैं, हमारी आत्मा के चक्षु हैं, वो खुल के हमें जरूर बताएंगे कि मैं कौन हूँ। वैसे कौन कौन जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? आज जरा अपना नाम भी यहाँ लिख दीजिए कमेंट पे कि मैं इस यात्रा में शामिल हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ कि मैं कविता शर्मा इस यात्रा में शामिल हूँ, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। ये कमेंट पे लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ूंगी या लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी बार उसे पढ़ा जाएगा उतनी बार एक यूनिवर्स में वाइब्रेशन क्रिएट होके आपके द्वारा भेजी जाएगी और यूनिवर्स आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा में हम ये जानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ। आज की यात्रा में महत्वपूर्ण पता क्या है कि हम अब उन पंच तत्वों का ज्ञान ले रहे हैं, उन पंच तत्वों को अपने शरीर में जागृत अवस्था में महसूस कर रहे हैं। ये तो हम जानते ही हैं सब कि हमारा शरीर पंच भूतों से बना है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि इन सब को जाने, इन सब के साथ हम एक सिमिट्री बनाए, एक कनेक्शन बनाए और जैसे ही ये जीवित अवस्था में जागृत होके अपनी शक्तियां प्रदान करें, तभी हमारी आत्मा के वो ज्ञान का जो ज्ञान चक्षु है खुल के हमें वो रास्ता दिखाएंगे जहाँ पे सफर शुरू होगा आपका। कौन सा? मैं कौन हूँ। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सब भाई बहनों से ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा पुण्य आत्माओं को इस चैनल में लेके आए ताकि वो भी जान सके कि मैं कौन हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट, अपने अनुभव जरूर करें। माफी चाहती हूँ कि आपको बार बार ऐड करने की वजह से आपका बीच में थोड़ा सा कनेक्शन टूटता है, लेकिन यही कनेक्शन तो आपको बनाना है। इस दुनिया की भीड़ में रहकर आपको भीड़ में खुद को अकेला फील करने के लिए ये तो जो कहते हैं ना कि ये चीजों से गुजरना ही होगा। मतलब ऐड आ रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस ये होना चाहिए कि मैं अपनी यात्रा में चल रही हूँ, ये सब मुझे रास्ते में मिलते जाएंगे। तो चलिए डे 4 की यात्रा में चलने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। आज की जो यात्रा है वो है कि जल तत्व ध्यान, जिससे कि आपका सैक्रल चक्र मजबूत होगा, आपकी भावनात्मक शुद्धि होगी, आपकी इंद्रियां बैलेंस होंगी, आपके चक्र बैलेंस होंगे और डेफिनेटली आपका जीवन भी बैलेंस होगा। तो जल तत्व की शक्ति को पकड़ने के लिए
महसूस करने के लिए तैयार हो जाएं। तो नमस्कार सब दिव्य आत्माओं को, आत्म यात्रा के साथियों को। आज हमारी 21 दिवसीय यात्रा का 4th डे है। पहले हमने कर्मों की शुद्धि की, फिर अपने परिवार और जीवन के उद्देश्य पर चिंतन किया। उसके बाद पृथ्वी तत्व के माध्यम से स्थिरता का अनुभव किया और आज हम प्रवेश कर रहे हैं जल तत्व की उस साधना में। जल हमें प्रवाह, लचीलापन और इमोशनल बैलेंस की याद दिलाता है। आज का ध्यान इसी भाव से किया जाएगा। तो चलिए, तैयारी करनी तो बनती है। क्या करनी है तैयारी? अपने सामने एक बाल्टी या टब रखें। बाल्टी और टब ऐसा रखें जिसमें आपके दोनों पांव डूब जाएं और आपको जल की वो तरंगे महसूस हो। बीच में थोड़ा सा नमक डालें ताकि आपके जो चक्रों की बैलेंसिंग होते वक्त क्लीनिंग भी हो जाए। उसमें इतना पानी रखें कि दोनों पैर आराम से उसमें डूब जाएं और थोड़ी सी पिंडलियों में भी पानी का एहसास हो। उस पानी में नमक डालना मत भूलें और यदि सी सॉल्ट है तो वाह, कमाल हो जाएगा। तो चलिए, ये सारी तैयारी के बाद दीपक जलाना मत भूलें, क्योंकि हम जो ये पंच तत्व की साधना कर रहे हैं 21 दिवसीय में, अब उसमें दीपक का भी बहुत बड़ा रोल है। ये आकाश तत्व को जागृत करता है और आकाश तत्व का जागृत होना बहुत जरूरी है। क्यों? चलिए ये भी बता दूं, क्योंकि आकाश तत्व से ही हमारे चारों तत्वों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले अग्नि का निर्माण हुआ, सबसे पहले वायु का निर्माण हुआ, फिर अग्नि का निर्माण हुआ, उसके बाद जल का निर्माण हुआ और फिर इन सब के मेल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो है ना आकाश तत्व एक्टिव करना बहुत जरूरी। तो इसलिए दीपक जरूर जलाएं, नहीं तो कैंडल भी जला सकते हैं। ये सारी तैयारी करने के बाद अब आराम से टब में पांव डाल के बैठ जाएं और टब में पांव डाल के बैठ जाएं। अब थोड़ी देर पानी की तरंगों को महसूस करें कि आपके अंदर की जितनी भी बैड ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब आपके पांव के जरिए से उस पानी में समा रही है। अब हम गहरी लंबी सांसें लेंगे। सबसे पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे और याद रखें, इस नाड़ी शोधन में आप जब भी सांस खींचें तो पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल नीचे चक्रों तक लेके जाएं और पांव तक जाने दें। और जैसे ही सांसों को ऊपर खींचें, महसूस करें कि जितनी भी पॉजिटिविटी है, इस जल तत्व की शक्तियां हैं, वो हमारे सैक्रल चक्रा को जागृत कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी दाई नासिका को बंद करेंगे और बाई नासिका से धीरे धीरे सांस लेंगे। अब बाई नासिका से ही सांस को छोड़ेंगे। एक बार फिर बाई नासिका से सांस लेंगे और ये क्रम हम 5 टाइम करेंगे। चलिए स्टार्ट रखिए। सांसों को ऐसे लें कि बिल्कुल नीचे से ऊपर खींच रहे हैं और ऊपर से नीचे तक भेज रहे हैं। अब आप बाई नासिका को बंद करें और दाई नासिका से धीरे धीरे सांसों को खींचें और धीरे धीरे दाई नासिका से ही आपको सांस बाहर छोड़नी है। ये क्रम भी आपको 5 बार करना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सांसों को बिल्कुल धीरे, कोई जल्दी नहीं। अगर आप जल्दी करेंगे तो पूरे चक्रों में वायु का प्रवाह नहीं होगा। और धीरे धीरे जैसे ही आप सांसों को खींचते हैं, नीचे भेजते हैं, एक तो बिना किसी अवरोध के आपकी सांसें पूरे शरीर में फैलती हैं और सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा करके बाहर धकेलती हैं। ठीक 5 क्रम बार करने के बाद आप दाई नासिका को फिर से बंद करेंगे। इस बार आप बाई नासिका से सांस लेंगे और दाई से छोड़ेंगे। ये क्रम भी आप 5 बार करेंगे।
फिर दाई नासिका से सांस लेंगे और बाई में छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांसें गहरी और लंबी होनी चाहिए। गहरी और लंबी सांसों के साथ ध्यान करें और पानी की तरंगों को भी महसूस करें। जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपको पानी का बहुत ही भीना भीना अनुभव शुरू हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि आपके पाँव से कुछ कुछ मतलब गंदी सी चीज जो है इस पानी के अंदर धीरे धीरे घुल रही है। और पानी की जितनी पॉजिटिविटी है आपके पाँव की जड़ों से आपके शरीर तक पहुंच रही है। अब पानी में एक प्रकाश को महसूस करें। दोनों हाथ को खोलें और आसमान की तरफ रखें और फेस को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। इस बार हम दोनों नासिकाओं से सांस लेंगे और दोनों से ही सांस छोड़ेंगे और ये क्रम भी हम 5 बार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। धीरे से बाहर छोड़ेंगे। अभी रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं 2 वर्ड्स को यानी 2 लाइनों को दोहराऊंगी। जैसे ही मैं बोलूं, मैं शरीर नहीं हूं, आप सांसों को अंदर भीतर खींचेंगे और डीपली लेके जाएंगे। और जैसे ही मैं बोलूंगी, मैं मन भी नहीं हूं, आप सांसों को धीरे धीरे बाहर फ्लो करते हुए छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए इस क्रम को। याद रखिए इसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और आपका जो फेस है थोड़ा सा आकाश की तरफ होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। अब थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल शांत बैठे और अगर हो सके तो जो आपने दिया जलाया है उसको आप बिल्कुल आंखों के सामने रख लें या एक प्लेट में हाथ से पकड़ के उसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए त्राटक करें। और जैसे ही आपकी आंखें थक जाएं, आप धीरे धीरे बंद करेंगे। उसके बाद हम जल तत्व का ध्यान करेंगे। इसमें पहले आकाश तत्व का ध्यान करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही हम आकाश तत्व के साथ जुड़ते हैं, हमारे पंच तत्व अपनी ओर से जागृत हो जाते हैं और अपनी पावर्स भी एलिमिनेट करते हैं। और जैसे ही हम त्राटक करते हुए आंखें बंद करेंगे और हमारा जो ध्यान है थर्ड आई चक्र या फिर नोज पे होना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी देर आंखें खोल के शांभवी मुद्रा या फिर अपनी नाक की सीध नोक पे देखते हुए थोड़ी देर ऐसे ध्यान रखेंगे और फिर उसी पोजीशन में आंखें बंद करेंगे और ध्यान वही रखेंगे। अगर आप शांभवी मुद्रा में हैं तो आपका ध्यान ऊपर की ओर आकाश की तरफ होना चाहिए। अगर आप नाक की नोक पे देख रहे हैं तो आंखें बंद में भी आपका ध्यान नाक की नोक पे होना चाहिए। चलिए 2 मिनट का ये प्यारा सा ध्यान कीजिए और जल में पैर डिप करके रखिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। आप चाहें तो धीरे धीरे ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं।
कुछ क्षण के लिए केवल पानी का स्पर्श महसूस करें। श्वास पे भी ध्यान दें। गहरी लंबी सांस के साथ सांस लें और छोड़ें। अब दोहराएं। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। जैसे ही आप सांस लें, अपने एक एक अंग को ढीला छोड़ें। दिमाग की इंद्रियों को, कानों को, फेस को, गर्दन को, कंधों को रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे अपनी कमर में रिलैक्स फील करें। सांसों को भी लेते रहें, छोड़ते रहें। अपने घुटनों को, पिंडलियों को, पैरों को सब में रिलैक्स फील करें। अब हम थोड़ी देर वम मंत्र का ध्यान करेंगे। अगले 5 मिनट तक आप वम का ध्यान करें। अगर आप वम का ध्यान कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से उच्चारण करना है, क्योंकि इससे हमारे सैक्रल चक्र में पानी की तरंगे उठती हैं। उच्चारण का बिल्कुल ठीक तरीके से, जो मैं जैसे आपको बता रही हूँ, उच्चारण करें। और अगर आप वैसे उच्चारण नहीं कर पा रहे तो केवल सुने। ध्यान रहे, जिस तरह वम का उच्चारण मैं कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। वम जब आप बोले तो आपके सैक्रल चक्र में तरंगे फील होनी चाहिए। और जैसे ही वम के बाद म बोले तो आपके अनाहत और विशुद्धि चक्र के बीच स्पंदन होना चाहिए। इस संपंदन को आपको महसूस करना है और सैक्रल चक्र की तरंगों को महसूस करना है। तभी आपके वम का उच्चारण सही माना जाएगा। अन्यथा सुने और तरंगों को फील करें। फेस थोड़ा सा ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपंदन जो है अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, और पेट के निचले हिस्से जहाँ पे सैक्रल चक्र है वहाँ पे पानी की तरंगों को महसूस करना है। और याद रखिए, साथ में पाँव में जो आपको फीलिंग आ रही है पानी की, उसको महसूस करना नहीं छोड़ना। तो ध्यान जारी रखिए। अब बोल के देखिए, आपको रीढ़ की पिछली हड्डी जहाँ पे सैक्रल चक्र है वहां पे तरंगे महसूस होंगी इस उच्चारण से। और साथ ही आपके विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र पर संपंदन होगा। लास्ट का 1-1.5 मिनट जो है हम पैरों पे ध्यान लगाएंगे जो पानी में डिप है, और तेजी से वम का उच्चारण करेंगे, जिससे जो अंदर की बैड एनर्जी है वो पाँव के जरिए बाहर निकल जाए। तो चलिए स्टार्ट करें। वम 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 वम
वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम। सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, अंदर नहीं खींचना, बाहर ही छोड़ना है। ऐसी सांसें छोड़ते रहें और महसूस करें कि अंदर की जितनी गंदगी है वो जल से अंदर खींची जा रही है और आपके अंदर के चक्र क्लीन हो रहे हैं। अब बिल्कुल शांत हो जाएं, आंखें बंद रखें। महसूस करें कि पानी आपके पैरों को स्पर्श कर रहा है। उस पानी के स्पर्श को अपने पाँव में महसूस करें। कल्पना करें कि हर सांस छोड़ते समय आपका जो तनाव है, चिंता है और जो भी आपकी मेंटली प्रॉब्लम है, मानसिक अगर कोई भारीपन है तो वो आप अपने पाँव के जरिए इस जल में छोड़ रहे हैं। पानी उन भावनाओं को अपने साथ बहा ले जाता है जिन्हें अब आप पकड़े नहीं रखना चाहते। तो जो जो आपको परेशान करता है, कोई बात, कोई दुख, कोई रोग, कोई तकलीफ, इस पानी में जाने दे। मन ही मन कहे, मैं अब उस हर चीज को छोड़ रहा हूं जो मेरे लिए सही नहीं है। भय, क्रोध, दुख, रोग, तकलीफ, दर्द, अपने शरीर का भारीपन, वो सब इस पानी में भेज रहा हूं और उन सब चीजों को इस पानी में छोड़ रहा हूं जो मेरे विकास में सहायक नहीं है। अब अगले 2 मिनट के लिए मौन रहे और महसूस करें कि आपका भारीपन पानी में जा रहा है और आपका शरीर हल्का हो रहा है। सांसों को आने जाने दें और पानी के स्पर्श का ध्यान रखें और साथ ही महसूस करें कि आपका शरीर अब बिल्कुल हल्का है। जितना भी भारीपन था वो सब पानी ने अपने अंदर खींच लिया है। अब आप एक सुख, समृद्धि की सांस खींच रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो भी एक पॉजिटिव ऊर्जाओं को, वातावरण को क्लीन कर रही है। अब मन ही मन कहे, वाओ, मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। जो भी मेरा है वो मेरे पास लौट आया है और जो मेरा नहीं है मैंने इस जल को लौटा दिया है। मौन रहे और पानी के स्पर्श को महसूस करते रहें। अब धीरे से अपना ध्यान सैक्रल चक्र पे ले जाएं और आप चाहे तो हाथों को रब करके यहाँ पे सैक्रल चक्र पे लगा सकते हैं, पेट के निचले हिस्से पर। यदि आप चक्र ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वहां आप कोमल ऑरेंज कलर की लाइट की कल्पना करें। कल्पना करें कि आपके हाथों से व्हाइट लाइट जा रही है और वहां पे एक ऑरेंज प्रकाश से भरा हुआ प्यारा सा एक फूल खिल रहा है जो कि 6 पंखुड़ियों वाला है। महसूस करें 6 पंखुड़ियों